तो उस समय लोगों ने ये नहीं बोला कि यार यार ये टॉपलेस सीन कर रही हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी उस वक्त तो कंजर्वेटिव थी। हमारी सोसाइटी अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत हिपोक्रिटिकल है. यू कैन से ऑल बैड थिंग्स अबाउट आवर सोसाइटी. आपने शक्तिमान बीच में क्यों छोड़ दिया? रिग्रेट करती हैं आप लीविंग शक्तिमान? ऑनेस्टली अब हमारी किस क्या का वक्त आया, ही वॉज एज नर्वस एज आई एम. you kissed Tom Alter on screen in Why those days. not? In those days, Yeah. It was very shocking when he died. I was बहुत करीब के दोस्त थे वो. I don't know Manoj at all. He's time पे not भी? a very communicative person. उस टाइम पे भी कम्युनिकेटिव नहीं थे। No. Very into himself. मैंने मनमोहन देसाई को रिजेक्ट किया तो. टेल मी वेरी वेरी ऑनेस्टली, यू हैड इट ऑल। आप डिटेक्टिव का रोल कर रही थी 80s में, यू डन ग्रेट वर्क अनडाउटेडली, बट कभी वो फीलिंग आई कि आई शुड और मे बी कुड हैव एंडेड अप बीइंग अ लीडिंग लेडी इन अ फिल्म? या 2000s में क्या आपको लगा जिस तरीका का काम आपके पास आ रहा था वाज नॉट गुड? है ना? हैव यू एवर बीन डिसरिस्पेक्टेड इन बॉलीवुड ड्यूरिंग अ फिल्म, ड्यूरिंग अ बड़ा पार्ट हो, छोटा पार्ट हो? मैं इंसिडेंट आपको मालूम नहीं कितने लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला है हमें किट्टू गिदवानी चाहिए, एंड आई प्रॉमिस यू। अच्छा. और लेकिन मैंने हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, एंड दे ऑलवेज सेड कि आप किट्टू को लेके आओ बिकॉज वी वांट टू नो दिस, वी वांट टू नो दैट, एंड एवरी यूट्यूब पॉडकास्ट में मिनिमम एक कमेंट आपके लिए होता है। बट आपके पेरेंट्स ने बहुत हार्डशिप्स देखी थी लाइफ में ना, जब स्पेशली क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे. जब पार्टीशन हुआ था वो बहुत छोटे थे, लगभग 6-8 साल के. तो उनको दे हैड टू फ्ली सिंध. उन्हें भागना पड़ा उनको. तो पूरी फैमिली आ गई, दोनों की पूरी फैमिलीज आ गई मुंबई. उन्होंने भागना पड़ा क्योंकि लोग बहुत पार्टीशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों. लेकिन इट वाज अ बिग ट्रेजेडी. और वो सब खो गए. दोनों फैमिलीज काफ़ी रिच थे. मेरे डैडी के फैमिली कराची के और बहुत रिच थे, उनकी फैक्ट्रीज थे. लेकिन एक माँ 9 बच्चों के साथ एक माँ को आना पड़ा एज अ रेफ्यूजी. और वो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे. गवर्नमेंट ने उनको लैंड दिया था, रेफ्यूजी कैंप बनाया था. जैसे आपने सुना होगा उल्लासनगर में सिंधी रेफ्यूजी कैंप थी. और मुंबई में भी रेफ्यूजी कैंप्स थे. वो महिम में एक टिन शेड में रहते थे. तो एक फैमिली को सब कुछ उखाड़ के यहाँ भागना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई होगी. और कितना ट्रॉमा सहा होगा उन्होंने. मेरी मम्मी की फैमिली भी. तो सिंधी फैमिलीज ने बहुत सहा है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखी है उन्होंने. और आपका बचपन कैसा था? हमारा बचपन हमें मालूम भी नहीं पड़ा कि हमारे पेरेंट्स ने कितना सहा है, कितनी मतलब पॉवर्टी देखी है. वी नेवर गॉट अ You फीलिंग. didn't, huh? नो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाने लगे और हमें सब कुछ दिया. तो हमें लगा नहीं कि हम पॉवर्टी से आए हैं. तो आप पहले से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी? नहीं, पहले कॉलेज के बाद मैं मॉडल बन गई. कॉलेज के टाइम पे ही मैं मॉडल बन गई. So I became a model and then I became a very famous model. और फिर मेरा पहला प्रोजेक्ट था तृष्णा, जो मैंने दूरदर्शन के साथ किया डायरेक्टली दूरदर्शन ने हमें कांटेक्ट किया. एंड वी डिड अ सीरियल कॉल तृष्णा.
which was based on एक बहुत फेमस लिटरेरी वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, जी। जो मीना वैष्णवी ने ट्रांसलेट किया हिंदी में, और हमको सब कांटेक्ट किया उन्होंने। और तृष्णा मेरा पहला सीरियल था जो अब तक यूट्यूब पे, यूट्यूब जिंदाबाद दिखाई दे रहा है, तो लोग देख सकते हैं। 1985 में ही आई थी। 1985 गॉड। आई वाज स्टिल इन कॉलेज। तो टेलीविजन का क्रेज शुरू हो गया उस वक्त, हाँ? एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टारडम डिड यू सी एट दैट टाइम तृष्णा के साथ? एक्चुअली मुझे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, आई डिडंट गेट अफेक्टेड सो मच, इट वाज फॉर मी अ वेरी फन प्रोजेक्ट। एक बस, लाइक अ स्कूल बस, हमें पिकअप करता था। तरुण धनराजगीर, संगीता हंडा, अर्पणा चावला, मुझे और बाकी 2 सिस्टर्स और फादर एंड मदर, हमें एक बस पिकअप करता था क्योंकि दूरदर्शन का बजट था, और हम बस में स्कूल चिल्ड्रन जैसे शूटिंग पे जाते थे रोज, 9 to 6 शूटिंग, और फिर बस हमें वापस ड्रॉप करता था। तो मज़े की बात थी और हम बहुत मज़े लेते थे। हमें आउटिंग था और शूटिंग करना था। मेरे लिए एक्टिंग करना तो बिल्कुल बहुत मज़े की बात थी, दिलचस्प, मुझे बहुत दिलचस्प चीज़ थी। और ऐसे नहीं लगता था कि हम काम कर रहे हैं। तो मुझे इतना अफेक्ट नहीं हुआ कि स्टारडम क्या चीज़ है। या उस वक्त इतने सारे सीरियल्स नहीं आते थे दूरदर्शन में ना। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू बिलीव कि बड़ा नॉवल आइडिया हुआ होता वो, कि आप लोग आए तो कॉलेज गर्ल किट्टू को थोड़ा तो पता चल गया होगा कि यार नाउ पीपल आर लुकिंग एट मी, उनको पता है कि यार ये तृष्णा में आती है। ये हुआ आपके साथ? ऑफ कोर्स थोड़ा सा आज जैसे लोग इतने क्रेजी नहीं हैं, फिल्म क्रेजी या टीवी क्रेजी या स्टार क्रेजी। तो इट वाज अ मोर रिलैक्स टाइम, बहुत इनोसेंट टाइम। तो एक्चुअली स्टारडम बाद में मिला, उस वक्त सिर्फ नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ फेम एट द टाइम ऑफ तृष्णा। वो हुआ एहोसिस के टाइम पे, 1 साल बाद। यू ऑल्सो डिड अ फ्रेंच फिल्म ब्लैक करके, और आप फ्रेंच भी पढ़ी हैं, आपने सीखा था फ्रेंच। वो इस फिल्म के लिए सीखा था कि जनरली आपने सीखा फ्रेंच? जनरली मैंने फ्रेंच सीखा। 5 साल की पढ़ाई की मैंने फ्रेंच की। तो मुझे पता नहीं क्यों एक ऑफ़र आया, एक फ्रेंच फिल्म मेकर ने मुझे फ़ोन किया कि हम पता नहीं, मेरी मुलाकातें बहुत अजीब लोगों से होती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो मुझे एक फ़ोन आया कि वी आर लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस टू प्ले अ पार्ट इन अ फ्रेंच फिल्म, विल यू कम? तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मेरा माय फ्रेंच वाज वेरी फ्लुएंट। मैं बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच बात करती थी और अभी भी बात करती हूँ। तो मैंने बोला हाँ यार, मैं अब्रॉड तो काम करना चाहती हूँ। तो आई वेंट टू पेरिस and I stayed with this crazy woman who was producing a French film. And why was she crazy? Because who will think of calling an Indian to play a role in a French film? But you were also ahead of your times, क्योंकि ये 1987 में आई थी, and you had a pretty, जो कहते हैं, bold scene उस फिल्म में, है ना? पूरी it's a French film, सब scenes bold हैं। पर आप इंडियन थी और आपने किया उस वक्त। फ्रेंच फिल्म के मुताबिक, फ्रेंच फिल्म के को लेकर कुछ खास नहीं था। मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग इन फ्रेंच फिल्म्स, दे टॉक अबाउट सेक्स एंड दे टॉक अबाउट लव एंड, तो उनके लिए कुछ खास नहीं था। मतलब उनके कल्चर के मुताबिक, उनके कल्चर को लेकर
अगर आप उनके कल्चर को देखते हैं तो दे आर वेरी फ्री एंड ओपन. No, but for an Indian, And even I was very free and open. अरे बिंदास. So for me, I'm not a very conservative person. So for me as an actress, I want to explore different things. तो जैसा स्क्रिप्ट था मैंने किया. तो उस समय लोगों ने नहीं बोला कि यार ये टॉपलेस सीन कर रही है, बिकॉज हमारी सोसाइटी उस वक्त तो कंजर्वेटिव थी. हमारी सोसाइटी अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत हिपोक्रिटिकल है. यू कैन से ऑल बैड थिंग्स अबाउट आवर सोसाइटी. What we want to see quietly and what we say is completely different. We are a very hypocritical society. So, but I am not a hypocrite. I have never been a hypocrite, and that is my problem also, and that is my strength also. So for me, it was about acting in a French film, and so I will do according to the script. And I was surrounded by Africans. और वो बहुत अफ्रीकन्स आर वेरी फुल ऑफ लाइफ. तो और वो बहुत मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे. व्हेन दे थॉट आई शुड नॉट बी डूइंग अ टॉपलेस सीन, दे विल कवर माय ब्रेस्ट्स विद शेल्स. दे सेड व्हाई यू डूइंग अ टॉपलेस सीन. और मैं बोल रही थी क्या फ़र्क पड़ता है, वी आर इन अफ्रीका ऑन द बीच. और एक सीन था जहाँ मुझे टॉपलेस होना था और मेरे को स्टार्स जो अफ्रीकन थे उन्होंने बोला नहीं, वी विल नॉट अलाउ इट, यू विल नॉट बिलीव इट. उन्होंने मेरे लिए बिकिनी बनाया आउट ऑफ शेल्स. तो से सेड नो, यू कवर योरसेल्फ. तो दे वर वेरी स्वीट एंड प्रोटेक्टिव. तो एक ही सीन था जो टॉपलेस था, लेकिन उन्होंने मुझे करने नहीं दिया. तो उसके बाद आपने फ्रेंच फिल्म्स परस्यू क्यों नहीं की? That was my big mistake actually. I did the film and I came back because I didn't earn money on that film. बहुत छोटी फिल्म थी तो हमें इतना पैसा नहीं मिला. तो जो भी पैसा मिला मुझे, मैंने बहुत इंजॉय किया पेरिस में और फिर मुझे वापस आना पड़ा टू अर्न माई लिविंग. एंड यहाँ मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था तो मैंने बोला वापस जा रही हूँ, तो पैसे कमाने हैं तो वापस आ गई. 88 से मैंने यहाँ इंडिया में काम शुरू किया. तो ये सीरियल खोज जो डिटेक्टिव सीरियल था, एक यंग फिल्म मेकर और राइटर सुनील पन्निकर का था. और बहुत पैशनेट आदमी था, बहुत टैलेंटेड था. पता नहीं वहाँ वो कहाँ गया है. और मेरा को स्टार था दिलीप धवन जो अभी गुजर गए हैं. He was a good art actor from the Film Institute in those days, and he was very good looking. He was playing my sidekick. And I was, of course, the boss, Devika Rawat, very sexy with a gun and all that. And, you know, it was actually, वो भी ahead of its time था. जो अभी crime thriller चल रहे हैं, murder mysteries, वो हमने 1988 में किया. A detective solving murder mysteries in 1988, and that too a female detective. Where is Sunil Panikkar? If you're watching, please let's do another one. It was fantastic. मुझे बहुत मज़ा आया. We used to shoot very intense scenes. उन दिनों में हमें actually lines सीखना पड़ता था. And we had to do a full scene with all the dialogues without forgetting, with very few cuts. I mean, we really knew how to act with dialogues, and ऐसा नहीं कि 2 लाइन बोलो फिर कट. आजकल वही होता है ना, 3 लाइन्स बोलो फिर कट. ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन नहीं होता है, लंबे सीन्स नहीं होते हैं. बट वी यूज्ड टू शूट थ्रू द नाइट विद द गेस्ट स्टार्स एंड ऑल दैट. You know, और सब locations all over Mumbai in the middle of the night. तो उन दिनों की शूटिंग की बिल्कुल अलग बात थी.
वो सीरियल की मैंने, फिर एक और सीरियल की मैंने विथ, नाउ ही इज अ बिग फिल्म मेकर. द सीरियल वाज कॉल्ड शिकस्त. अनुभव सिन्हा, उनका पहला सीरियल शिकस्त भी. ऑल्सो इट वॉज रोल ऑफ, आई थिंक, a reporter uncovering all these criminal gangs and all that. मैंने काफ़ी काम किया उनके साथ. We used to shoot on top of cliffs in Film City with me falling off cliffs, and we used to do car chases, and क्या क्या हमने नहीं किया है with खोज, with शिकस्त, with शक्तिमान, with Mukesh Khanna. I mean, we used to shoot all over Mumbai in horrible locations. आपने शक्तिमान बीच में क्यों छोड़ दिया? पता नहीं, मैं क्या आइडियाज आते हैं जब आप जवान हैं, और क्या क्या आपके ख्वाब रहते हैं. समटाइम्स आई वाज हॉट हेडेड, सो आई वुड वॉक ऑफ द सेट, बट वेरी रेयरली. शक्तिमान छोड़ दिया, शायद मैंने सोचा कि ये सीरियल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए सीरियल नहीं है. मुझे सीरियल करना है जहाँ मैं लीड हूँ. शायद मैंने ये सोचा, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, but it must have been something like that. I think is the only serial I have left. Though I had a lovely time. Comedy scenes मुझे बहुत पसंद है शक्तिमान थे. शक्तिमान में मुझे वो कॉमेडी सीन्स बहुत पसंद थे, जो गंगाधर के साथ, एज वेन ही इज नॉट शक्तिमान, जब वो बम्बलिंग फोटोग्राफर का रोल कर रहे थे, हमने बहुत कॉमेडी सीन्स किए, बहुत अच्छे सीन्स थे. वो मुझे बहुत पसंद थे. लेकिन मैंने सोचा कि उस वक्त कि दिस इज़ द टाइम आई शुड डू अ रोल वेयर आई एम द लीड रोल, इसलिए मैंने शायद छोड़ा था. सॉरी टू ऑल शक्तिमान फैंस, बट कभी कभी गलती होती है. रिग्रेट करती हैं आप लीविंग शक्तिमान? ऑनेस्टली? हाँ, आई थिंक टोटल, अगर आप इन टोटल देखें तो आई वुड हैव लाइक टू डू 100 more episodes of शक्तिमान. But one makes mistakes sometimes. That's okay. Sometimes who does not make mistakes? तो मुकेश जी पर genuinely आपकी टेक क्या है? As a person, वो कैसे? Very, very passionate, very down to earth, I think. Passionate person. I have no problems with him. In fact, बहुत opinionated है वो, which is, I'm not saying it's wrong. So am I. तो दोनों एक दूसरे पे opinions फेंकते थे कि नहीं? उस वक्त he was very gentlemanly. He did not know how to communicate with me. I was this hot young actress with very bindas actress, और हमें, but we got along very well when we were doing comedy, very well, and action scenes भी हमने बहुत अच्छा किया. But did he call you up and say, यार किट्टू आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? नहीं. He didn't call you only? नहीं, I think he was very hurt. वो हुआ होगा of course. तो किसी के थ्रू वाया होता है ना ये, इससे फोन करा? Actually Dinkar Jani ji was my Jaan and I was his Jaan. He loved me. He is one of the most beautiful people. Everybody, Dinkar Jani, the director, he is the one who told me to do the role. He is the one who called me, not Mukesh ji. And I think I must have given Dinkar Jani a heart attack. But he still loves me. He still says, heart on Facebook, how are you? And he's the only person I regret hurting is Dinkar. Not Mukesh? No, because I love Dinkar. He's such a lovely man. But anyway, that is in the past. That is in the past. No, but past memories are what makes us who we are also. True. I'm telling you. तो कभी हुआ है कि you felt कि at any given point of time मैं मुकेश को फोन करूं और अपना point of view दूं? वो अंदर से फीलिंग आई इनकम्प्लीट स्टोरी वाली? नहीं, मैं उस वक्त कोई जुनून में थी. मेरा उस वक्त होता है ना, जब कभी कभी मोड़ आते हैं जिंदगी में. आई थिंक आई वॉज इन माई ओन उलझन एज अ एक्ट्रेस, एज अ ह्यूमन बीइंग. मैं अपने उलझन में थी कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, Talking about
नॉट लीविंग प्रोजेक्ट्स, मैंने सुना वो एयर होस्टेस सीरियल था वो भी आपने छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं नहीं, छोड़ा था आपने? 13 एपिसोड्स हुए और ऐसा नहीं था 13 कि बीच में छोड़ एपिसोड्स दिया था। बिल्कुल नहीं था। होस्टेस वाज अ जॉय, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। तो अनफॉर्चुनेटली हमें एक्सटेंशन मिला नहीं, पता नहीं क्यों। मैंने विनोद पांडे जी से पूछा, मैं उसे मिली थी 6 महीने पहले, तो मैंने बोला विनोद व्हाट हैपेंड टू एयर होस्टेस, हमने 13 एपिसोड्स किया, इतना लोगों ने इतना पसंद किया, इट वाज अ हिट सीरियल, क्या हुआ, तुमने एक्सटेंशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन दिनों में 13 एपिसोड्स का चंक मिलता था, 13 वीक्स, 13, 26, then whatever, and 52 is 1 year. तो हमें पता नहीं क्यों एक्सटेंशन नहीं मिला। अभी तक लोग मुझे पूछते हैं क्यों कि वो सीरियल चला क्यों नहीं। केतन मेहता की होली, आमिर खान, आशुतोष आमिर खान, गोवारिकर, उन दिनों में आमिर खान कोई नहीं था। कोई नहीं था क्या? We were all crazy people on Film Institute campus. और केतन जी ने बोला कि तुम अब आजकल फिल्म इंस्टीट्यूट में रह रही हो? मैंने बोला हाँ, मैं स्टूडेंट फिल्म्स कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला विल यू डू होली? आई सेड होली क्या है? इट्स अ फिल्म आई एम डूइंग। और मेरा रोल बहुत छोटा था, सेक्सी गर्ल ऑन कैंपस। तो उस समय आपको बड़े सेक्सी रोल्स मिलते थे ना, है ना? क्यों नहीं? नो, आई एम नॉट सेइंग क्यों नहीं, आई एम जस्ट सेइंग मिलते थे, राइट? हाँ, सेक्सी गर्ल मीन्स मैं जो सलवार कुर्ता पहनती थी और उनके पास बजट में बिल्कुल नहीं था, तो कैसे कपड़े मिले थे आप इमेजिन कर सकते थे, सिंपल क्लोथ्स। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतनी पॉलिटिकल फिल्म है, कुछ पता नहीं था, मुझे पूरा स्क्रिप्ट नहीं मिला, मुझे सिर्फ मिला ये रोल, यू आर प्लेइंग दिस रोल ऑफ दिस गर्ल, द गाइज आर क्रेजी ओवर यू। तो मैंने बोला हाँ यार, थोड़े बहुत पैसे मिले। उन दिनों में हम आर्टिस्ट कुछ भी करते थे जो हमें पसंद आता था। इट वॉज नॉट लाइक हाँ ये मेरे करियर के लिए एक स्टेप ऊपर है, मेरा पब्लिसिस्ट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जो अभी चलता रहता है ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी। इन दोज डेज वी वर वेरी क्रिएटिव। पर उसके साथ उन दिनों में आमिर खान को वो भी उनकी शुरुआत थी, तो आमिर खान ऑल्सो इज अ मैन हु लव्स सिनेमा एंड ही वाज जस्ट द काइंड ऑफ मैन टू, हाँ आप आमिर आके ये रोल कर ले, पॉलिटिकल फिल्म है, पसंद आएगी, कर ले। सो ही वाज ऑल्सो लाइक दैट, क्रिएटिव, cinema, love of cinema, just like all of us, Razuchi, me, all those young actors and all that. So he had a role. मुझे क्या मालूम था आमिर खान कौन है? तो आशुतोष गोवारिकर भी थे उसमें? हाँ, that's right. How was he as a person? उस वक्त बड़े क्वाइट से थे, सहमे से थे? बहुत क्वाइट थे आमिर जी, वो बहुत क्वाइट था। आमिर भी और सब बहुत अच्छे, we were like all of us were friends. नसीर साहब से के तो लोगों की फटती है। In fact, for them, I was probably a supermodel types Kitu Gidwani, you know. So everybody was very humble, cool. मुझे नहीं मालूम था कि अगर ईगो प्रॉब्लम्स हुआ किसी के बीच, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं सिनेमा में मस्त थी। नसीरुद्दीन शाह, अभी मैंने एक लाइन कहा जो आपको मिस हो गया, लोगों की आज के ज़माने में उनके सामने फटती है, मैंने they all get scared क्योंकि ओपिनियंस बड़े स्ट्रांग हैं उनके। उस टाइम वो कैसे थे? मेरे लिए तो नसीर जी, देखो मुझे आई वुड से आई वॉज ऑन एन इक्वल फुटिंग विथ एवरीवन बिकॉज नसीर जब एक्टर के सामने आते हैं वो बहुत हम्बल रहते हैं। तो मैंने उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, मॉटली क्रू, और उन दिनों सेम थिंग फॉर अस, द वर्क वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। और नसीर सबसे पहले बोलेगा कि काम आपका भगवान है। तो हमारे लिए नसीर एक बंदा था, एक फ्रेंड था। बाद में मैं मानती थी उनको अपने गुरु की, मतलब
दर्जा दिया आपने? जगह में दर्जा दिया। मैंने दिया, उन्होंने कभी मांगा नहीं। वो हमारी डायरेक्टर थे तो हम उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आमिर कैसे थे? ही वॉज वेरी क्वाइट, आप कह रही थी, राइट? आमिर वॉज वेरी क्वाइट। ही जब हमारे किस का वक्त आया, ही वॉज एज नर्वस एज आई एम। अच्छा। I was. We were both nervous, and he was a very humble, sweet. उन दोनों में very humble, sweet. अभी उनको वो फेम नहीं था तब वो सिंपल एक्टर था हमारे जैसे। He was as famous as me. I was Kitu Gidwani. He was Amir Khan. There was no difference. अब मुझे नहीं मालूम था उनकी बैकग्राउंड, उनकी फैमिली, मुझे कुछ मालूम नहीं था। आई वॉज अ साउथ बॉम्बे एक्ट्रेस डूइंग सिनेमा इन फिल्म इंस्टीट्यूट। तो हमारी छोटी सी प्यारी सीन थी जब हम कमरे में अंदर है और हम किस करने जा रहे हैं और फिर अचानक से दरवाज़ा धम से खुलता है और हम बहुत दोनों चौंक जाते हैं। आपने आमिर के साथ उसके बाद अर्थ की? यू डिड अर्थ, राइट? आमिर के साथ नहीं, दीपा मेहता के साथ। मैंने ही वाज आल्सो इन द फिल्म विथ यू। Yeah. धोबी घाट भी आपने की थी। क्या आप आमिर को फ्रेंड बुला सकती हैं? हाँ। Is he a He person? told me one day, हम पता नहीं फैशन के आई थिंक रिलीज पार्टी या फैशन के प्री रिलीज पार्टी के लिए हम एक बार में जुहू में मधुर भंडारकर ने हम सबको बुलाया। यूटीवी ने हम सबको बुलाया। आमिर भी थे वहाँ, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने बोला, हम लोग अंदर बैठे थे एक कमरे में। प्रियंका जी केक काट रही थी, हम अंदर बैठे थे। आमिर ने बोला, यू नो किट्टू, यू आर द बेस्ट थिंग इन अर्थ। I think he likes me as an actor. Please take me in your next film. He's a lovely person. I like Amir a lot too. और हाँ, वो बहुत एक्चुअली वो सब हटा दो, फिल्म स्टार बाजी और वो सब ऑरा फिल्म स्टार की। ही इज़ अ वेरी नॉर्मल पर्सन इनसाइड। उनको मालूम है कि जब आपके सामने आते हैं वो नॉर्मल बात कर सकते हैं। ही कैन बी हिमसेल्फ। तो अब मैं जानना चाहता हूं वो फेज जो स्वाभिमान का था, जुनून का था। जुनून शुरू हुआ 1993 में। उसके पहले मैंने सिनेविस्टा के साथ मारिया किया था, कथा सागर सीरियल में, एक एपिसोडिक सीरियल कथा सागर, शॉट बाय केतन मेहता के साथ मैंने एक एपिसोड किया कथा सागर का, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय सिनेविस्टा। And I don't know which year I shot it, but I did so much work between 85 and 2000. I cannot tell you timeline. जुनून में यू हैड परीक्षित सानी जी, फरीदा जलाल, नीदा गुप्ता जी, अर्चना पूरन सिंह जी, बट सबसे पहले टॉम ऑल्टर। टॉम ऑल्टर वहां पे आ रहा हो तो आप यू किस टॉम ऑल्टर ऑन स्क्रीन इन Why दोस डेज? not? इन दोस डेज इट वाज डिफिकल्ट टू I don't remember the kiss. अच्छा, क्या, क्यों हमने किस नहीं किया। नहीं किया? किसने बोला किस किया? Online विकिपीडिया। तो- हाँ, नहीं किया आपने किस? आमिर खान को किस किया, टॉम ऑल्टर को किस किया, बस लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में बट व्हाट इज कि रॉन्ग? मैं किसिंग एक्ट्रेस हूँ। टॉम ऑल्टर के साथ किस नहीं था, बहुत पैशनेट लव स्टोरी था, लेकिन किस नहीं था। टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस ऑफ जुनून। बहुत टाइम के लिए चला, 5 साल के लिए चला ना? 4 साल। अभी क्या बोलूं जुनून के बारे में। इट वॉज हार्ड वर्क। और उन दिनों में हमारे शिफ्ट 9 से 6 होते थे। इन द गुड ओल्ड डेज एक शिफ्ट 9:30 से 6:30 तक चलती थी। 12 घंटे की शिफ्ट नहीं थी। तो हमें जो भी शूटिंग करनी थी 9 से 6 करते थे। और अलग अलग डायरेक्टर्स थे। 2-3 डायरेक्टर्स से मैंने डायरेक्शन ली ऑल थ्रू आउट जुनून सीरियल। और टॉम ऑल्टर के साथ कितना मज़ा आता था क्योंकि हम
हमें ऐसे लुक्स देने पड़ते थे, बहुत जो बोलते थे आकर्षित लुक्स, अट्रैक्टिंग ईच अदर। लव हेट रिलेशनशिप थी हमारी, टॉम केशव कलसी की और मिनी अग्रवाल की। लेकिन राइटिंग कुछ अलग ही थी, डायलॉग्स फैंटास्टिक थे। तो आपकी दोस्ती अच्छी हुई फरीदा जी, अर्चना जी, नीना जी के साथ? नीना जी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। पुनीत भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पुनीत तो अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हाँ, सब दोस्त। सबसे ज्यादा हमारी दोस्ती, मेरी दोस्ती टॉम वॉल्टर के साथ थी। हाउ इज ही एज अ पर्सन? बहुत मुझे हिंदी में शब्द नहीं आ रहे हैं, बट ही वॉज अ वेरी जेन्युइन, वेरी हिंदुस्तान भक्त थे, क्योंकि ही लव्ड इंडिया मोर देन अमेरिका। उर्दू फ्लुएंटली बोलते थे। उनको हिस्ट्री बहुत, हिस्ट्री की जानकारी थी, इंडिया की हिस्ट्री। वो शायर थे, क्रिएटिव थे, फिल्म मेकर भी थे, थिएटर एक्टर भी थे, क्या नहीं थे वो। उनको इंडियन कल्चर के बारे में हमसे ज़्यादा मालूम था। बहुत world has lost somebody, the film industry has lost somebody of class, you know, जो, yeah, it was very shocking when he died. I was बहुत करीब के दोस्त थे वो। लास्ट फ्यू डेज में आप उनके साथ टच में थी? हाँ, मैं हॉस्पिटल में गई उनसे मिलने। Actually, he was surprised to see me. When he opened his eyes, he was very surprised कि ये कौन है? क्योंकि I had not been in touch with him for 2 years. But his son is also a very interesting person. My son and daughter. We all remember him as this person जो obviously एक foreigner थे, but उनकी हिंदी, उनकी उर्दू was fantabulous. He used to speak better than Indians only, Hindi and Urdu. What was that thing about him that made him so special? Of course, उनको वो I think वो नसीर भाई से ज़्यादा उर्दू बोलते थे। नसीर भाई से भी अच्छा उर्दू बोलते थे। आपने नसीर भाई के साथ मेरी जर्नी नहीं पूछा है उसके बारे में? बोलिए। तो आई जॉइन नसीर भाई ग्रुप मॉटली क्रू। तो हम फिर से बिल्कुल बड़े फैमिली बन गए। हम उनके घर जाते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे, मौज मज़ा करते थे, खाना खाते थे। और फिर उनके टेरेस पे या डेंजल स्मिथ के टेरेस पे हम रिहर्सल्स करते थे। तो उनके साथ कम से कम हमने 7-8 प्लेस किए हैं, NCPA में, पृथ्वी में, सफाया में, बहुत प्लेस किए हैं नसीर भाई के साथ। हमारे लिए गुरु थे। उनके साथ कितने वर्कशॉप्स किए हैं, NCPA में वर्कशॉप्स। NCPA उन दिनों में नसीर भाई के साथ थिएटर वर्कशॉप्स करते थे। तो बहुत बहुत मज़ा आता था, क्योंकि when you are learning from some fantastic people how to act and फ्री में, हाँ, फ्री में वर्कशॉप्स। सब लोग आते थे, सारे ग्रुप के लोग, और फिर और भी लोग शामिल हो जाते थे। और हम इंटेंसली सुबह से रात तक थिएटर वर्कशॉप्स करते थे। एंड नसीर भाई इज वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट एंड जेनरस टीचर्स। ही इज अ मैन हु इज बॉर्न टू एक्ट। स्वाभिमान की क्रेज के बारे में बताइए ना। स्वाभिमान इतना मुश्किल था। इट वॉज हार्ड वर्क। बहुत मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, तुमने क्यों लिया,
डेली सोप क्यों लिया, क्या कर रही हो तुम फंस जाओगी। मैंने बोला क्या यार, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मुझे करना है, महेश भट्ट जी के साथ काम करना है, शोभा डे के साथ काम करना है, क्यों नहीं करूं। आई वॉज ऑल्सो वेरी स्केर्ड कि डेली सोप कैसे करूं, रोज जाना पड़ेगा फिल्म सिटी। आई यूज्ड टू ड्राइव इन दोज डेज, पेडर रोड से फिल्म सिटी ड्राइव करती थी, उसके बाद मेकअप लगाओ, उसके बाद हर सीन 3-3 पेज के डायलॉग्स याद करो उसी वक्त और शूटिंग पे जाओ। आज के टीवी सीरियल जैसे नहीं है जहां आप दो शब्द बोलो, 2 लाइंस बोलो और फिर कैमरा काम करता है, जिंग 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 जिंग, ऐसा नहीं है। उन दिनों में आपको एक्टिंग करना पड़ता था, जो इमोशन आपको ऑडियंस में लाना है आपके अंदर उभर आना चाहिए। तो हम बड़े बड़े सीन्स याद करते थे, मैं, रोहित, अंजू, सब, मीता, सब लोग बड़े बड़े इंटेंस सीन्स, एक्टिंग लाइक सब कुछ ऑन द स्पॉट एडिटिंग, 3 कैमरा सेटअप, ऑन द स्पॉट एडिटिंग, फैंटास्टिक सेटअप। क्योंकि आप 9:30 से 6:30 बजे काम कर रहे हैं, आप लगभग 8 सीन्स करेंगे, हर सीन 3 पेज का, क्योंकि I was the lead, I was in all the scenes, so I had to learn फटाफट लंबे लंबे डायलॉग्स मम्मी के साथ, मीनाक्षी ठाकुर के साथ, या मेरे हस्बैंड अभिमन्यु के साथ, या मेरे बच्चों के साथ, या अंजू जी के साथ लड़ना, या रोहित रॉय के साथ ऐसा दुश्मनी के सीन्स, कितना मज़ा आता था। लेकिन बहुत काम किया है हमने 4 साल के। बाद में ज़्यादा एक्टर्स को ऐड करने लगे, जैसे मनोज, मीता, रिंकू सूरी, many डिफरेंट एक्टर्स, राइट, कुनिका, आशुतोष बाद में आया, सबको लाया। अमित जी ने सबको लाया। Manoj Bajpayee of them and Manoj Bajpayee of today. I don't know Manoj at all. उस He's time पे not भी? a very communicative person. उस टाइम पे भी कम्युनिकेटिव नहीं थे। No. Very into himself, not like us. We are mad. I am mad. I'll talk to anybody and I joke with anybody. Gossip with Anju, talk to Rohit, gossip with Meeta. Have fun. Have fun while you're, acting and working and all that. I'm not like all. I'm not like that. Manoj was very uncommunicative then, and I think he's very uncommunicative now. Maybe शायद वो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं। इवन आमिर, जब मैं धोबी घाट कर रही थी, आमिर टॉट मी अ गेम। तो जब हम सेट पे थे, जब शॉट रेडी हो रहा था, हम लोग एक वर्ड गेम खेलते थे मोबाइल पे, ही इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। हम लोग वर्ड गेम खेलते थे और घर जाके भी हम लोग वर्ड गेम खेलते थे। बोलो, हमें शुरू करता था गेम में, वो मोबाइल पे जवाब देती थी। तो देयर आर पीपल हु एक्सप्रेस करते हैं खुद को, उनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, लेकिन आई रिमेंबर मनोज, आई नेवर टॉक टू हिम ड्यूरिंग द होल ऑफ स्वाभिमान। मेरा ट्रैक भी नहीं था उनके साथ, मेरा ट्रैक उनके साथ नहीं था, मेरा ट्रैक अलग लोगों के साथ था। या अगर आप अपना टीवी करियर देखो, फिल्म करियर देखो, टीवी में which are the 3 projects जो you are most proud of? Swabhiman, of course. Air hostess, because it was my first major role, and I think, sorry to say, I did a fabulous job in Air Hostess. It was a very emotional role. Vinod ji made me a very emotional air hostess.
मैं सब रोना धोना हंसना करती थी। जो प्लेन की किचन होते थे ना, गैली, क्योंकि प्लेन का सेट पे हम लोग एक्टिंग करते थे। सेट बनाया था फिल्मिस्तान में, एसवी रोड पे, आई थिंक फिल्मिस्तान। प्लेन का सेट बनाया था और वो किचन का जो एरिया है ना प्लेन पे, जो हाँ सब खाना रखा जाता है, ट्रेज निकालते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारा एक्शन होता था और उसके घर पे भी एक्शन होता था। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ एयरहोस्टेस बिकॉज इन दोज डेज इट वाज अ बिग हिट। अभी तक लोग मुझे एयरहोस्टेस के बारे में बताते हैं कि हम कहाँ देखें एयरहोस्टेस, हम कहाँ देखें, यूट्यूब पे मौजूद है? नहीं नहीं, मौजूद नहीं है। विनोद जी ने उसको डिजिटाइज नहीं किया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ एयर होस्टेस, आई एम प्राउड ऑफ जुनून, आई एम प्राउड ऑफ स्वाभिमान। प्राउड का मतलब क्या है यार? मैंने अच्छा काम किया है, जहाँ भी काम किया अच्छा काम किया है। नहीं नहीं, कभी कभार कुछ काम आप खुद अच्छा करते हो, हाँ, पर प्रोजेक्ट डब्बा निकलता है, देन यू नॉट प्राउड ऑफ इट ऑब्वियसली बिकॉज यू गिवन योर 100%, पर आप देखते हो कि क्या बन के आया है, राइट? वो भी हुआ आपके साथ? हुआ होगा। मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और कुछ एपिसोड्स किए हैं। तो क्योंकि आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ दिस थिंग कॉल्ड टेलीफोन। इट वॉज ऑन स्टार बेस्ट सेलर। जब उन दिनों में स्टार क्रिएटिव था, उन्होंने ये वीकली सीरियल शुरू किया, स्टार बेस्ट सेलर, जहां उन्होंने क्रिएटिव लाइसेंस दिया अलग अलग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को। आप भाई एक शॉर्ट फिल्म बनाइए और या एक फिल्म बनाइए, हम टेलीकास्ट करेंगे। तो हमने एक शूट किया टेलीफोन, बेस्ड ऑन अ शॉर्ट स्टोरी, डायरेक्टेड बाय शबनम सुखदेव, और वो भी बहुत फैंटास्टिक निकला। तो some things I did well, some things came out डब्बा, जैसे आपने कहा। फिल्मों में which films are you very proud of? प्राउड ऑफ डांस ऑफ द विंड, जहां मैंने फ्रांस में बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड जीती। डांस ऑफ द विंड। बस एक ही? आई एम प्राउड ऑफ अर्थ ऑल्सो, आई एम प्राउड ऑफ फैशन ऑल्सो। फैशन में इतना बड़ा रोल नहीं था आपका, छोटा सा। फैशन इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों लोग बोलती है फैंटास्टिक रोल, फैंटास्टिक रोल। मैं बोलती हूँ बड़ी ठीक है, आपको अच्छा लगा। इतना ज़्यादा एक्टिंग नहीं करना पड़ा मुझे। आई जस्ट हैड टू लुक वेरी शीक एंड यू नो, वो तो मैं लग सकती हूँ। Of course. भट्ट के साथ आपने काम किया स्वाभिमान में, उसके बाद why didn't you work with Bhatts in films? उन्होंने मुझे लिया नहीं। आपका रैपो उनके साथ उतना सॉलिड नहीं था ड्यूरिंग स्वाभिमान? अब महेश जी सिर्फ शो रनर थे, महेश जी सेट पे नहीं आते थे इतना। महेश जी डिड ऑफर मी वन फिल्म विच आई रिजेक्टेड क्यों आपने reject किया? अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे रोल अच्छा नहीं लगा, बहुत छोटा रोल था। कौन सा फिल्म था वो? फ्लॉप फिल्म था। कौन सा फिल्म था? पता नहीं, पर आपको याद है फ्लॉप फिल्म था? फ्लॉप हुआ, फ्लॉप हुआ। एक इट वाज लाइक अ गोस्ट स्टोरी बेस्ड ऑन केविन कॉस्टनर फिल्म, द नेम। अच्छा, राज था क्या? नहीं, राज नहीं। क्या उससे खफा हो गए बिकॉज यू रिफ्यूज्ड द रोल ऑफ द महेश भट्ट? ही वॉज अ गुड मैन, गुड फ्रेंड। वो मुझे एडवाइस देते रहते थे, ही वुड नॉट गेट खफा। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं। बट समझ मैं कौन हूँ उनको खफा करने वाली? नहीं यार, बहुत बड़े डायरेक्टर्स जो होते हैं, अगर कोई एक्टर उनको रिफ्यूज करता है फॉर वट एवर रीजन, उनका ईगो हर्ट होता है। वी नोन इट, यू नो इट बेटर यार। आप ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? आपको मालूम है ऐसे होता है हमारे बिजनेस में। मे बी मैंने मनमोहन देसाई को रिजेक्ट किया तो। और ये बताओ कौन सा फिल्म था वो? I'm telling you, मैं इतनी क्रेजी डम थी उन दिनों में। मैं आई वॉज वेरी सुपर मॉडल और मैं बहुत काम करती थी और मैं 8 फिल्म, मैं बहुत सीरियस थी अपने वर्क के बारे में। अपने वर्क के बारे में मैं बहुत सीरियस थी
कि मैं अच्छा काम करूं, जैसे इंटरनेशनल एक्ट्रेसेस काम करते हैं वैसे मैं काम करूं। जैसे मैंने बर्गमन में देखा, जैसे मैंने फास्ट बाइंडर में देखा, जैसे मैंने फेलिनी में देखा। आई एम गिविंग यू बिग नेम्स, बट आई वॉज एडुकेटेड लाइक दैट। कुरोसावा, बर्गमन, और मेरे सारे डायरेक्टर फ्रेंड्स मुझे ऐसी फिल्में दिखाते थे मुझे इम्प्रेस करने के लिए। तो मैं भी इम्प्रेस हो गई कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ये रनिंग अराउंड द ट्रीज काम नहीं करना है, मुझे ये हीरो हीरोइन रोलिंग डाउन द हिल साइड काम करना है। और उस टाइम में बहुत बनता था ये सब ना, वही पहाड़ से मैं गिरी तो तू गिरा। तो आप समझ सकते हैं Of मैं course. कहाँ से आ एक रही फेज में तो बहुत खराब फिल्में बनती थी। तो मैंने मनमोहन देसाई को बोला, मनमोहन जी आप जब आर्ट फिल्म करेंगे मुझे बुलाइए। रिग्रेट किया ना आपने? दैट्स द सेकंड मिस्टेक आई मेड आफ्टर शक्तिमान। मुझे रामसे ब्रदर्स से भी ऑफर आया हॉरर फिल्म के लिए, वो भी ना कह दिया आपने? अरे राम से तो एपिक है, मेरा कैमरामैन राम विष्णु से आज जी। तक देता है वो तो अपनी, मेरा कैमरामैन विष्णु राम अपनी- से जी आके मेरे सोफा पे बैठ गए। ऐसे हाँ, हम गोस्ट स्टोरी बनाते हैं। तो मजा आया सुनते सुनते। तो पता नहीं वो फिल्म बनी नहीं कुछ, या मैंने रिजेक्ट किया। पर राम One से of क्यों? the- राम एपिक से फिल्म्स जी, है। पता नहीं कौन से राम से ब्रदर, लेकिन आए थे मेरे सोफा पे बैठ के। ऐसे बैठे थे क्या? बहुत स्वीट, बहुत रिलैक्स था वो। अब आपने लड़कों को भी बहुत रिजेक्ट किया, देखो यू आर ऑब्वियस। लेकिन मैं बहुत काम किया क्योंकि मैं नॉन स्टॉप काम कर रही थी, तो मैं रिजेक्ट एक्सेप्ट करती रहती थी ना। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ, बहुत से लड़कों को भी आपने रिजेक्ट किया? बिल्कुल नहीं। बट यू वर द गर्ल हु वाज वेरी कूल लुकिंग, वेरी बिंदास, स्टनिंग, हॉट, जो भी टर्मिनोलॉजी बोले। तो एक्टर्स, डायरेक्टर्स किसी ने अप्रोच नहीं किया, फ्लर्ट नहीं किया? कम ऑन। मैं नहीं बताने वाली हूँ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। नाम नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग टेल मी नेम। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि ये एक्टर का नाम लो, बट दे मस्ट हैव अप्रोच्ड यू सेइंग हे आई एम इन लव विद यू, और वाओ मैन लेट्स गो आउट ऑन अ डेट, या कुछ भी। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर नेम्स, बट यू कैन टेल मी इंस्टेंसेस। व्हाट होता था क्या? बहुत नहीं what होता था? होता था। आप हाँ कहती थी, ना कहती थी? ना, You didn't want anyone from the film business, entertainment business. क्यों ऐसा? I don't know, I was a South Bombay snob. हाँ। हालांकि मैं स्नॉब नहीं हूँ, बट मे बी बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग और समथिंग, आई डोंट नो। आपको लगा उनका IQ इतना सॉलिड नहीं है जितना आपका है? नो नो, अरे सच में, that's okay. You're telling me something that you must have felt at that time. I'm not saying अभी आपको लगा ये एक्टर्स उनका IQ उस लेवल का नहीं था। I don't know why. Now it is all in the past, I don't remember. No. आपने जाने तू जाने ना भी किया था ना इमरान खान के साथ? हाँ, छोटा सा रोल, एक दिन का रोल। Any recollection इमरान खान के साथ? नहीं, उसमें इमरान जी नहीं थे ना। इमरान थे, सॉरी आमिर नहीं थे। हाँ, इमरान के साथ कोई रिकलेक्शन है मोमेंट्स का? नहीं, एक ही सीन था डिनर टेबल पे, सब लोग बहुत अच्छे थे। कोई इतना टाइम ही नहीं था कोई एपिसोड के लिए। टेल मी वेरी ऑनेस्टली, यू हैड इट ऑल। आप डिटेक्टिव का रोल कर रही थी 80s में, यू डन ग्रेट वर्क अनडाउटेडली, बट कभी वो फीलिंग आई कि आई शुड और मे बी कुड हैव एंडेड अप बीइंग अ लीडिंग लेडी इन अ फिल्म? या है ना? या और ये रियलाइजेशन कब आया आपको कि यार आई कुड हैव बीन दिस लीडिंग गर्ल? बहुत पहले आया। हाँ, हर्ट हुई थी उससे, उस थॉट से? वर यू हर्ट विद दैट थॉट? हर्ट, नॉट हर्ट, लेकिन थोड़े रिग्रेट्स। आई एम नॉट हर्ट बिकॉज मैंने ही किया ना, लेकिन आई थिंक एक ट्रेनिंग देना चाहिए था एक्टर्स को,
हाउ टू मैनेज योर करियर। ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिलता है, ख़ास तौर से मेरे जैसे लोगों के लिए जो बहुत क्रिएटिव है और जो बहुत पैशनेट है, वो कुछ भी कर लेते हैं क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक मास्क, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू राइट अ प्ले, आई वॉन्ट टू डू प्लेज विद नसीर भाई, आई वॉन्ट टू डू फ्रेंच फिल्म, आई वॉन्ट टू डू, मैंने लंदन में भी थिएटर किया है, मैंने पेरिस में भी फिल्म्स किए हैं, मैंने डांस ऑफ द विंड भी की हैं, जहाँ मैंने आई वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन अ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अब्रॉड इन अ फॉरेन फिल्म फेस्टिवल विद डांस ऑफ द विंड। No actress got a Best Actress award abroad in a big film festival, which I got in 1987. So I am the kind of person who needs training कि भाई ये प्रोजेक्ट के बाद ये करो, ये प्रोजेक्ट के बाद ये करो, ये प्रोजेक्ट मत करो। तो थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को अपना करियर मैनेज करने के लिए, वो नहीं मिला मुझे। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. Can I also tell you जो आपका perception था, which is you were a stunner, who was a good actress. बड़ा lethal combination था. बहुत लीथल। वन डे कुंदन शाह जी, एक पार्टी में हम कर रहे थे एक होटल में, महेश भट्ट वाज होस्टिंग द पार्टी और अमित खन्ना जी फॉर स्वाभिमान। Kundan Shah ji came up to me, one of my favorite filmmakers. He came up to me and said, "You are international level. What are you doing here?" And I was like, typical. Acha, acha. Come now, have a drink. He told me, out of achanak, like some people tell you genuinely what they think. And why should he tell me? He was not trying to sleep with me or anything. Kundan ji, he was an amazing human being. Kundan Shah. Of course. Legendary director, बाबा. वो बहुत जल्दी मर गए। बहुत टैलेंटेड आदमी थे। उन्होंने मुझे आके बोला, तुम क्या यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इंटरनेशनल लेवल हो। सो द थिंग इज, हम जैसे लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए कैसे अपने करियर को मैनेज करने को। तो मैं तो बोलते हो ना, जो बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स, कि जो करना है करो, जो करना है करो, हम आगे बढ़ेंगे कैसे ही। वो मेरा विश्वास था, यकीन था कि मैं अपने टैलेंट को फॉलो करूंगी तो मैं सही जगह पहुंच जाऊंगी। तो कभी कभी हिट हुआ, कभी कभी मिस हुआ। तो ऐसा आजकल आपकी सेक्रेटरी होते, एजेंट होते या पीआर पर्सन होते हैं, तो आप, और आजकल बहुत लोग बहुत शार्प होते हैं, उनको सिर्फ फेम चाहिए, फेम 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 फेम। मुझे फेम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे फेम ऐसे ही मिलता था, बिना चाहे, बिना चाहे फेम मिलता था। ये प्रॉब्लम है। तो बिना चाहे जब फेम मिलता है, आप उनको वैल्यू नहीं करते हैं। मुझे बिना चाहे फेम मिलता था, और मुझे एडवाइस देने, किसी को मुझे एडवाइस देना चाहिए था कि भाई आप फुलिश मत बनो, आप बड़े बड़े लोगों के साथ काम करो ताकि आप आगे बढ़ सको। मेरा था कि मेरा दिल बोलता है आर्ट फिल्म करो, आर्ट फिल्म करो, अब्रॉड जाओ, फ्रेंच फिल्म करो, लंदन में थिएटर करो,
अच्छा एक्टिंग करो, नसीर भाई के साथ एक्टिंग करो, या अच्छे प्लेस करो, या जो आपके क्राफ्ट और आर्ट को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि बस फेम के पीछे भागो, फेम के पीछे भागो। अगर मैं फेम के पीछे भागती थी तो मैं शायद बिल्कुल अलग ट्रैक पे जाती थी। अब क्या करती अगर आप फेम के पीछे भागती तो? What would you have done? तो I would have begged and pleaded to do all the big films with the big filmmakers. I would not do, मैं गोविंद निहलानी जी के साथ शायद नहीं काम करती। मैं शायद मनमोहन देसाई के साथ उनके ऑफिस में रोज जाती, बैठती, प्लीज गिव मी अ रोल, प्लीज गिव मी अ रोल, प्लीज गिव मी अ रोल, शायद। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था। आप मुझे बताओ, कहा जाता है 90s वर अ फैब फेज फॉर यू। 2000s में क्या आपको लगा जिस तरीका का काम आपके पास आ रहा था वाज नॉट गुड, है ना, खराब था? मैं डेली सोप नहीं करना चाहती थी। स्वाभिमान के बाद मैं डेली सोप नहीं करना चाहती थी। और ख़ास तौर से हमने 2 अच्छी फिल्में की थी। डांस ऑफ द विंड, जो पूरे यूरोप और में छा गई थी वो फिल्म। मुझे, हमें बहुत अवार्ड्स मिले, लंदन में अवार्ड्स मिले, फ्रांस में अवार्ड्स मिले, हॉलैंड में अवार्ड्स मिले। उसके बाद मैंने अर्थ फिल्म। तो मैंने सोचा अभी ब्रेक लेती हूँ। लेकिन उसके बाद जब वो डेली सोप का मामला शुरू हुआ ना, के सीरियल्स का, मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें। आपको आया फोन कॉल्स? हाँ, बहुत फोन कॉल्स आए। एंड यू थॉट इट वाज शिट? या लॉजिक नहीं था, काम बहुत। तो मैंने सोचा शायद 2-3 साल में रुकती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे छोटी छोटी फिल्में के ऑफर्स आती थी, मैंने की। और एक फिर फैशन आया 2008 में फैशन की मधुर के साथ। उसके बाद एक फिल्म की ट्रैफिक, राजेश पिल्ले के साथ। उसमें मनोज जी थे लीड रोल, ट्रैफिक। पता नहीं क्यों वो फिल्म नहीं चली। बहुत अच्छी फिल्म। Actually, he had the lead role in that, Manoj, and it was a very fantastic drama, very good drama. और मेरा रोल था एक मदर का, सचिन जी फादर का रोल किए थे, सचिन खेड़कर। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बेस्ड ऑन मलयालम फिल्म ट्रैफिक। अभी आजकल मलयाली फिल्म्स बहुत अच्छे निकल रहे, बहुत अच्छे निकल रहे हैं मलयालम फिल्म्स। बीच में मैंने एक फिल्म की कमल हसन के साथ, अब है। देहम भी किया आपने? देहम भी किया गोविंद जी के साथ। How was that Kamal Hassan experience? It was okay. You're not too happy? Okay. आप खुश क्यों नहीं थी? नहीं, मेरे भाग के साथ मैं बहुत खुश थी, because I was playing a strange villainous woman. So I had fun in Uti. Acting भी बहुत अच्छा किया हमने और मिलिंद गुना जी ने। तो लेकिन it was a flashback part of अभय। वो flashback part था। रवीना जी was playing the heroine, जहाँ कमाल जी का डबल रोल था। बार बार मैं यही पूछा, आपने कहा इट वाज ओके ओके ओके, क्यों कह रही हैं आप? बिकॉज वाज इट बिकॉज कभी कभार कमल जी का सेल्फ ऑब्सेशन विद हिज ओन रोल्स कभी कभार होता है? लेकिन मेरा भाग उनके साथ नहीं था, मेरा एक्टिंग उनके साथ नहीं था। सिर्फ एक वन नाइट शूटिंग विद कमल, वो मुझे लगा कि वो छोटे बच्चे जैसे हैं। ही लव्स एक्टिंग, तो बहुत छोटे बच्चे जैसे हैं जब एक्टिंग करते हैं। हाँ, तुम इधर करो, मैं यहाँ करती हूँ। सो आई डिड नॉट सी द ईगो पार्ट, सेल्फ ऑब्सेशन पार्ट। बट फॉर यू एनरिचिंग एक्सपीरियंस नहीं था वो?
No, it was not a great role. So it was okay. I liked acting in Malayali, in Tamil. I liked it because साउथ में वो लोग जो काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के बिल्कुल अलग हैं. उनका काम करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका वो बहुत सीरियस लोग हैं. बॉलीवुड में बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ काम करना क्योंकि सब लोग जोकिंग करते हैं, अच्छे फनी जोक्स लगाते हैं. आपके को एक्टर्स के साथ आप उनको टीज कर सकते हैं, वो आपको टीज करते हैं. तो बहुत मज़ा आता है बॉलीवुड में काम करना. अपना OTT माहौल और अपना शूटिंग का माहौल बहुत मज़ेदार रहता है. वहाँ सब लोग बहुत प्रोफेशनल और बहुत सीरियस होते हैं और आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. तो जब बोलते हैं मैडम जी now we will shoot in Tamil, I will say the words and you repeat it. Okay, I'm going to ask you a very blatant question. Have you ever been disrespected in Bollywood during a film, during a बड़ा पार्ट हो, छोटा पार्ट हो? मैं इंसिडेंट नहीं बताऊंगी, मैं नेम्स नहीं बताऊंगी. नहीं, but I'm not asking for names. I promise you that. I want to know the incident. क्योंकि डिसरिस्पेक्ट हर इंडस्ट्री में होता है, ह्यूमन नेचर होता है. बट आई हैव जब आप बड़े फिल्म में काम करते हैं, बड़े फिल्म में इन द आइज ऑफ बॉलीवुड जब आप बड़े फिल्म करते हैं और डायरेक्टर बड़ा है, बड़ा नेम है और बड़े स्टार्स हैं, पता नहीं कब तक बड़े रहेंगे, बड़े स्टार्स हैं और आप कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, तो कोई आपका देखभाल नहीं करता है. Despite your experience. Nobody cares. सिर्फ उनके पीछे भागेंगे इर्द गिर्द और आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको छोड़ के गया सेट पे, आप अकेले हैं. No one cares. That is the जब मैंने फ्रांस में फिल्म की, बड़े डायरेक्टर के साथ, बड़े एक्टर्स के साथ, इतना रिस्पेक्ट मिला. आपको खाना मिल गया, आप कैसे आ रहे हैं, होटल से कैसे जा रहे हैं, सब कुछ. वो लोग सबको रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज दे ट्रीट काम इज भगवान. यहाँ स्टार इज भगवान, ओवर देयर काम इज भगवान. दे डोंट केयर. A lady like you जो इंडस्ट्री में 80s से काम कर रही है, not getting that respect जो आप डिजर्व करती है, अब आपको उनका क्लास दिखाता है कि उनका क्लास नहीं, but would it hurt you? You do feel hurt and you feel very angry because not because I want their respect. I don't care for their respect. अरे आप देखभाल करो, मैं कैसे जाऊंगी पनवेल से मुंबई, कैसे आऊंगी, आप ऐसे छोड़ के कट. Everyone vanishes and you're sitting there. आपको ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, आपको पता नहीं आप कहाँ हैं. किसी ने आपके लिए वापस ट्रांसपोर्ट. एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं बिल्कुल शॉक थी कि आप हर एक्टर, आखिर आपको बुलाया गया है कैरेक्टर एक्टर के लिए स्पेसिफिकली आपको, और आपको छोड़ा गया है बीच में जंगल में. आपको किसी ने बोला नहीं कि जी के लिए ये गाड़ी, इसके लिए ये गाड़ी, इसके लिए ये गाड़ी, कुछ नहीं. बिकॉज आप बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, वो सब अटेंशन और केयर सब उनको दिया जाता है. बस बाकी लोग गुलाम हैं, उनका कुछ भी हो जाए हमें कुछ परवाह नहीं. आप तो ऐसे लोगों को एक्सप्रेस करती हो? डू यू टेल देम अपफ्रंट कि बॉस यू कट, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पनवेल में बैठा दिया है, मुझे मुंबई जाना है, अपने क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हो? किसको? सब गायब हो गए. डायरेक्टर प्रोड्यूसर. लेकिन ये सिर्फ एक बार हुआ, बाकी लोग बहुत अच्छे हुए हैं. आई थिंक अदरवाइज आई गेट इनफ मतलब केयर, यू नो, बिकॉज
एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मेरी मुलाकात सिर्फ अच्छे पीपल से हुए हैं, अच्छे लोगों से हुआ है। इतना मतलब इतने बुरे हादसे नहीं हुए। महिलाएं जो 40 साल की उम्र से ऊपर हैं हाँ शोबिज इंडस्ट्री में, हाँ क्रिएटर्स जो अभी भी उनको डिस्कार्ड करते हैं, उनको सही तरीके से रोल्स नहीं देते हैं, वो क्रिएटर्स अपने आप से बहुत बहुत अशेम्ड फील करना चाहिए। ये आपका लाइन रहा है। You've obviously experienced that. ऑब्वियसली ये बहुत अजीब सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए। जब अमिताभ जी 75 साल के से 75 साल पे भी काम कर रहे हैं, एक महिला मेरे जैसे जो अभी भी बहुत सेक्सी है, बहुत टैलेंटेड है, मुझे इतना काम नहीं मिल रहा है, तो पीपल शुड फील अशेम्ड कि मैं भाई मेरे पास और एक्सपीरियंस है, अभी मेरा एक्टिंग और बढ़ गया है और अच्छा हो गया है, मैं और दे सकती हूँ जो मैं पहले नहीं दे सकती थी, मैं और दे सकती हूँ। क्योंकि आप सीखते हैं ज़िंदगी में, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप मैच्योर आदमी या औरत हैं, आप सीखते रहेंगे ना कि ये इमोशन, वो इमोशन, फिल्म्स देखते हुए, किताब पढ़ते हुए, टीवी सीरियल देखते हुए, आपका क्राफ्ट अच्छा हो जाता है होपफुली। और मेरा तो हो गया है। तो जैसे अब्रॉड में ओल्डर विमेन को अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, चाहे वो लीड रोल नहीं हो, लेकिन फिर भी कैरेक्टर रोल्स ओटीटी में बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। मदर के रोल, डिटेक्टिव के रोल, मर्डरर के रोल, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। तो मैं बहुत जलती हूँ कि यहाँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है। अभी नीना गुप्ता जी को रोल्स मिल रहे हैं। एक दिन मैं पार्टी में उनसे मिली थी और हम सब थे पार्टी में। रेणुका शाह ने, लवली गर्ल, मैरिड टू आशुतोष, एंड मी एंड सोनी राजदान, और सब सिनेविस्टा का रियूनियन था और नीना जी आ गई। तो मैंने नीना जी को बोला, ओए सिर्फ तुम्हें रोल्स मिल रहे हैं, हम सब बूढ़ियों को रोल्स नहीं मिल रहे हैं। तो बोला, क्या क्या बकवास कर रही है, मुझे कहाँ रोल्स मिल रहे हैं। तो मैंने बोला, हाँ हाँ, ओनली यू आर बिजी एक्ट्रेस, वी आर नॉट गेटिंग। तो हम जोक कर रहे थे कि हमें रोल्स नहीं मिल रहा है। कम से कम नीना जी को रोल्स मिल रहे हैं और लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी मुझे भी लीजिए, I can look old with white hair. Why? I have a boyfriend. You have a boyfriend, क्या? Yes. You're disappointed? अच्छा, I didn't know you have a boyfriend. अच्छा अच्छा. And But I chose not to have children. I wanted to focus on many things. I am studying Indian philosophy now. I want to become and studying Indian culture and philosophy. Now that is my passion. आप पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई में जहाँ भी हो सकता है मैं करती हूँ. That's fantastic, yeah. Yes. When you're keeping the mind going. मैं महाकुंभ मेला जा रही हूँ. No, I am like I said, I am मैं काफ़ी अलग हूँ and I am very interested in many things. So कि आपके जो बॉयफ्रेंड है अगर इंडस्ट्री में, मेरे बच्चे होते थे तो I don't think I would have managed to do so much. पर अंदर कभी फीलिंग आती है कि मदर हो सकती थी, वो नहीं आती है? Then that's fine. I think Indian culture में mother has become some देवी. I am a mother to animals, so I don't care. ये जो आपके बॉयफ्रेंड है हमारे इंडस्ट्री में? नहीं, he lives abroad. He's a businessman. And you've been in a relationship with him for quite a while? Yeah, 5 years. What is that keeps two people going, one abroad, one here? It is only temporary.
What keeps two people going? I have no idea. जो दो अलग अलग कंट्रीज में है, इजी तो नहीं होगा ऑब्वियसली. Easy तो नहीं है, but we have made a decision. We will follow our passion and then we will start living together, or maybe I don't know. More than that, I am not willing to say. ठीक है, और नहीं पूछूंगा. ठीक है, फेयर इनफ. Actually, I don't think. I think I am. मैं आज़ादी के लिए बनी हूँ, पर्सनल आज़ादी के लिए. So I'm very happy doing my own things. You love your company. I love my company. It's very interesting. I love my company. I mean, in the sense, I can be alone. हार्ट ब्रेक्स हुए आपके बहुत? बहुत हार्ट ब्रेक्स. दिल तोड़ा कि टूटा ज्यादा है? आई थिंक टूटा ज्यादा है. आप रिलेशनशिप में गिवर हो, एज इन अ पर्सन या जो बहुत देते हो? या बहुत देती हूँ. जब आप देते हो, एक्सपेक्टेशन हाई रखते हो कि एक्सपेक्टेशंस लो रखते हो आप? एक्सपेक्टेशंस मालूम नहीं. एक्सपेक्टेशन शायद हाई, अदरवाइज हार्ट ब्रेक नहीं होता. तो व्हेन यू नो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट बहुत ज़्यादा आप चाहती हैं और नहीं मिलता है, तो दिल टूटता है. और मैं थक गई उससे. मैंने बोला अभी नहीं चाहिए ये सब रिलेशनशिप्स. आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ. मैंने सुना है बहुत बार कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट. कि जब रिलेशनशिप्स में गिवर का दिल टूटता है, इट टेक्स द मिकी आउट ऑफ देम, टेक्स अ लॉट आउट ऑफ देम. तो एक फेज होता है जब वो बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है मैंने इतना टाइम दे दिया, मैंने इतना अपने आप को दे दिया. यू ऑल्सो वेंट थ्रू दैट? लेकिन मुझे ये एहसास बाद में हुआ. अच्छा. हाँ, कि मैंने इतने 2-3 रिलेशनशिप्स में इतना ये अपना सेल्फ दिया कि मैं खो गई. When I can concentrate on my career. दैट कुड ऑल्सो बी अ रीजन, है ना? Yep. कि जो लीड रोल का बात कर रही थी, मे बी दैट कुड बी अ बिग रीजन ना? So many people who are smart will look for fame. कि मैं फेमस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं सेट हो जाऊंगी. But I was looking for love. So जब वो नहीं मिला, then I realized ओ मैं अब तक ऊंचा वहाँ हॉलीवुड तक पहुंच जा सकती थी. बहुत वो टाइम चले गया. ये लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में थे जिनको अपडेट करते थे? No, writers, musicians, filmmakers. क्या इसी से वो रियलाइजेशन आया कि जो कंपेनियन आपके है, यू वर श्योर कि यार एक्सपीरियंस ऐसा रहा है फ्रॉम राइटर्स, म्यूजिक? You have to be more mature and then you realize who is the right person for you. तो दैट्स व्हाई यू रियलाइज कि कोई बाहर से होना चाहिए. Now I'm ready to work. Now I just want to work. I want to do good work. What kind of work you want to do? I am very good in comedy, but I am better in drama, intense roles. I can do anything. तो आप a certain way में थी, है भी शायद, कूल, कटिंग एज, बिंदास. उसकी वजह से लगता था कि ये जो लोग को अपडेट करती तो इंटरमीडिएट फील करते थे आपसे? जिन्होंने मेरा दिल टूटा उनको मैं इंटिमिडेट तो नहीं करती थी क्योंकि मेरा दिल टूटा. शायद मैं इंटिमिडेट करती हूँ लोगों को, मर्दों को. आई डोंट नो. क्योंकि आप मुंह फट है, कभी कभार कुछ बोल दिया सेट पे जहाँ पे कोई एक्टर डायरेक्टर हर्ट हो गया, हुआ? हाँ, शायद हुआ है. What did you say? Is this the way to direct? स्टेज पे, स्टेज थिएटर डायरेक्टर. बोल दिया आपने? क्या लेकिन मैं सही थी. तो उनका रिएक्शन क्या था? पता नहीं. वो डर गई मुझसे. वो डर गई मुझसे. डिफेंसिव हो गई.
Were you judged for being a certain way? Because I would like to believe कि आप अपने समय से आगे थी as a person. Am I right or am I wrong? नो मुझे सिर्फ प्यार मिला है, आई थिंक सिर्फ प्यार मिला है इस अभी भी लोग मुझे कहीं भी जाती हूँ, मैं कहीं पहाड़ में जाती हूँ, लोग बोलते हैं आप हिंदू की टोनी है। सो मुझे बहुत प्यार मिला है। 2011 में you got roughed up by a group of ladies. ऐसा हुआ था आपके साथ? हैं? नहीं हुआ? क्योंकि गूगल में लिखा है कि 2011 actress Kittu Gidwani was roughed up by a bunch of women activists in Monday's meeting of the Maharashtra Pollution Control Board to assess the environmental safety of the proposed Pedder Road flyover in पेडर रोड Mumbai. फ्लाईओवर। You were roughed up, क्या? देखो, मेरा घर पेडर रोड पे है और पेडर रोड कमेटी फ्लाईओवर नहीं चाहती थी क्योंकि हमें हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। और एक पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ गुंडों को लाया उस मीटिंग में और मैंने अपना मुंह खोला और बोला हमें नहीं चाहिए पेडर रोड फ्लाईओवर। और ये गुंडों, ये औरतों ने मुझे घेर लिया और इट वाज अ स्मॉल इंसिडेंट यार। But getting roughed up is not small, यार वे. तो मैं भी मुफट हूं ना, मैंने भी बोल दिया उनको you're like this, you're like this, who are you, what do you know, and then they came. क्योंकि उनका मकसद था हमें चुप करवाने को। जो पेडर रोड पे लोग रहते हैं उनको बोलने मत दो, क्योंकि हमें पेडर रोड फ्लाईओवर बनाना है, क्योंकि करप्शन हो सकता था कि उनको पैसा मिलता या कोई पॉलिटिकल पार्टी को शायद चाहिए था ये पेडर रोड फ्लाईओवर। तो उन्होंने सोचा हम अपना दादागिरी करेंगे उनको चुप करने के लिए, क्योंकि हम पेडर रोड लोग बहुत तो मैं उनमें से एक थी जो अपनी आवाज उठा रही थी। तो एनीवे था स्मॉल पर इंसिडेंट। ट्रॉमा नहीं हुआ उसकी वजह से? थोड़ा ट्रॉमा हुआ। मेरी फ्रेंड मुझे देख रही थी कि क्या कर रही है, चुप बैठ। क्योंकि you know the voices of the citizens are not heard by the government. The voice of the citizen should be heard by the government. The government is meant to serve us, not supposed to intimidate us. That is the meaning of democracy. So we are not a democracy. Yeah. No country is a democracy. No country. बॉलीवुड का कंटेंट इस वक्त ओटीटी हो या बड़ा स्क्रीन पर जो फिल्म्स रिलीज हो रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बड़ी फिल्म्स मैंने बड़ी फिल्म्स नहीं देखी है रिसेंटली। लास्ट वन आई सॉ वाज लापता लेडीज, मडगांव एक्सप्रेस, यू लाइक दोस फिल्म्स? 12th फेल, एंड अभी मैंने देखी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कांस में ग्रां प्री विन की अवार्ड। मैं बहुत खुश हो गई कि इंडिया से एक फिल्म कान में रिकग्निशन मिली। मैं बहुत खुश थी। मैंने बोला इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अकेले गई, बैठी, टिकट खरीद के मज़ा लिया। तो मैं बड़ी फिल्में नहीं देखती हूँ। वो बड़ी फिल्में पुष्पा 2 ये सब नहीं देखी? पुष्पा 2 क्यों डर गई आप? ऐसे मैं बोल रहा हूँ। मैं देखूं? अरे मैं नहीं, मैं आपको पूछा आप क्यों नहीं देखी? पता नहीं, इतना पैसा मैं नहीं खरीदूंगी पुष्पा 2। चीप टिकट मिलेगी तो मैं जाऊंगी। ओटीटी का कंटेंट कैसा लग रहा है आपको? मैंने देखी वो मुबारक, मर्डर मुबारक, मुझे अच्छी लगी। वेरी क्यूट। मुबारक मर्डर, मुबारक मर्डर मुबारक विथ सारा अली खान, विथ त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, with सारा Pankaj. विजय I वर्मा। like Pankaj Tripathi. I like him, very cute. और मैंने देखी एक मलयाली ओटीटी, अच्छा, very nice.
अच्छा, चूज टू आंसर इट नॉट, क्या आप रिलेशनशिप में थी पंकज पराशर? Pankaj Parashar, yes. He was my boyfriend long ago. ओ अच्छा, वो मेरे साथ थे एक हफ्ते पहले। Yeah, he was my boyfriend long ago. Pankaj is still saying, I'm taking you in a project. I'm waiting. Pankaj did a 2-hour thing with me talking about 35 years of चालबाज। पंकज बात कर सकते हैं, बहुत बात कर सकते हैं. He loves to talk. Why did you all break off यार? I broke off. ओह टशन देखो, हाँ उन्होंने गड़बड़ी की कुछ। I went on to somebody else. तो पंकज का आपने दिल तोड़ दिया क्योंकि आपने उनको डंप किया। उनका दिल तोड़ दिया. Sorry Pankaj, but he is happily married. वो अभी भी मुझे फोन करता है, बोलते हैं ये म्यूजिक मैंने बनाया है, सुनो सुनो. मैं बोलती हूँ हाँ हाँ, भेजता है, मैं सुनती नहीं हूँ, क्योंकि वो ही थिंक्स इज अ कंपोजर He आल्सो. thinks he's a composer क्या? I introduced him to music He because thinks I Mani is love good. music. He's a good composer. He thinks he is better than he is, but he's a good composer. I want to come back to a very, आप क्यों कुछ साल के लिए डिप्रेस थी? What was the reason? क्या चीज था जिसने ट्रिगर किया to you being depressed? पता नहीं, रियली ऑनेस्टली पता नहीं, शायद पता नहीं कहाँ से आता है. I have no idea. Maybe when I was young or something. I don't know. ट्रिगर पॉइंट नहीं मालूम आपको? Or was it being disillusioned with the industry? उसकी वजह से हुआ? नहीं नहीं नहीं, इंडस्ट्री आपको डिसइल्यूजन नहीं कर सकते हैं. अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट है तो कुछ इंडस्ट्री आपको डिसइल्यूजन नहीं कर सकते हैं. आप किसी आज बीइंग एन एक्टर इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन बिकॉज आप आपको जज कर रहे हैं रोज. आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, इस फिल्म में गंदे थे, इस फिल्म में अच्छे हैं. आपको रोल रिजेक्ट होते रहते हैं, लोग आपको रिजेक्ट करते रहते हैं. तो आप इंडस्ट्री से डिसल्यूशन हो जाएंगे तो आप खुदकुशी करेंगे. बिकॉज बीइंग एन एक्टर इज वेरी डिफिकल्ट. सो इट वॉज नॉट द इंडस्ट्री. कितने साल के लिए आप डिप्रेस थी? 2-3 साल. हेल्प सीख किया आपने? आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट और मैंने अपने आप को क्योर कर लिया, हील कर लिया. Were you ever suicidal? नॉट सुसाइड. वो भी हो सकता है, बट नो, आई वाज नॉट सुसाइड. आई वाज डिप्रेस्ड एंड देन आई फाउंड आउट कि हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू क्योर इट एंड हाउ टू टेक आउट द फीलिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट, यू टेक आउट योर फीलिंग्स एंड देन यू चले जाते हैं. When you went through this, तब दोस्त थे बात करने के लिए? कोई समझता नहीं है. कोई नहीं समझता ना? जब आप बहुत डिप्रेस्ड हैं कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो अपना डिप्रेशन को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो आपको समझेंगे. आप अगर वो आपको समझेंगे तो उनको भी डिप्रेस्ड हो जाना पड़ेगा, उनके अंदर जो डिप्रेशन है. तो वो मतलब अपने क्या बोलते हैं, दीवार बनाते हैं. आप किसी को बोलेंगी कि अब मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे जीना नहीं है, ये हो रहा है, वो लोग बोलेंगे अरे व्हाट इज दैट टू बी डिप्रेस्ड अबाउट, यू हैव एवरीथिंग, कम ऑन जस्ट बक अप. शालो वाली बातें करेंगे. हाँ. सो यू हैव टू क्योर योरसेल्फ. Have you made a lot of friends in the last 40 years in the Indian entertainment business? या लॉट ऑफ फ्रेंड्स नहीं, इनफ. इतने हैं जो आप 3 बजे रात को भी फोन कर सकती हैं? हाँ नहीं जी, 3 बजे रात को, 3 बजे रात के फ्रेंड्स बहुत कम हैं. क्यों ऐसे? मालूम है लेकिन कम. थैंक यू सो मच, आप आई एंड यू आर फैसिनेटिंग. 8 months के बाद आप आई हैं यहाँ पे एंड आई एम सो हैप्पी. आई एम अ फैन फॉर लाइफ. Once a Thank you, fanboy, Sid. still a Thank you, fanboy. Sid. And I mean it. I mean I it. hope you're not saying it in the Bollywood way. 8 महीना यार परस्यू किया आपको.
अगर ये बॉलीवुड में हो तो 8 महीना पीछे पड़ता क्या आपके बीच बीच में कि ये कितना फॉलो अप किया, स्पेस छोड़ा, फिर फॉलो अप किया, स्पेस छोड़ा, है कि नहीं? That Got is- to hand it to you. Ah, persistent. That because fan. Na? I'm going to give you a small thing. ठीक है? This is Kawaii Cosmetics perfume for kids. Water based, no alcohol, and it's got vitamin E, which is great for the skin of kids. मेरी wife नेहा ने 5 साल रिसर्च के बाद ये बनाया है. But But I'm not a kid. but even grown-ups are using it because people जिनके पास एलर्जी होता है, कुछ ना कुछ होता है, they've realized that this is so pure तो and वो safe. बनाती है, उनका प्रोडक्ट है. ये उनका प्रोडक्ट Wow. है. So I'd like to give it to you, Kawaii Cosmetics Thank perfume you for kids. so much. Thank you, Neha. Timber Gold. And I'm telling you, even grown-ups are loving it. You will love it. Thank you so much. Kittu Gidwani.